जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों आज मैं आपको भारत की जो प्रमुख फसलें हैं दोस्तों इस ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा कि आप बगैर किसी ट्रिक के ही आपके याद हो जाएगी। कौन कौन सी फसलें दोस्तों ये, एक तो रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, जायद की फसलें और नकदी फसलें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी फसलें। तो रबी की फसलें दोस्तों, जो फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च में या अप्रैल में काट ली जाती है, तो दोस्तों ये कहलाती है रबी की फसलें। दोस्तों ये रबी हो रहा है, रबी की फसलें होती है दरअसल ये टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत हो गई तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और उदाहरण के लिए है आलू, राई, जौ, सरसों, चना इत्यादि। तो इसको किस ट्रिक के साथ याद करेंगे, जो दोस्तों आप बस याद रखना जो चीज़ें हम सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वे सारी कौन सी होती है, रबी की फसलें होती है वे वाली। ठीक है, तो जैसे कि आलू जो खुदता है वो सर्दियों में खुदता है, और जौ भी हम सर्दियों में ही बहुत ज़्यादा खाते हैं, और सरसों का साग बहुत खाते हैं, चने का साग सर्दियों में बहुत ज़्यादा खाते हैं, गेहूँ भी जो बोए जाते हैं, तो लेकिन ये कांटे उस पर जाते हैं, लेकिन जब बोए जाते हैं ये सर्दी के टाइम पे बोए जाते हैं। दोस्तों मटर बहुत खाते हैं, और मसूर जो है बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो सर्दियों में ज़्यादा खाई जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप याद रखना इसको कि जो सर्दियों में जो चीज़ें जो फसलें बोई जाती है, जैसे कि वे सारी रबी की फसलें कहलाती है, जैसे आलू, जौ, सरसों, चना, गेहूँ, मटर, मसूर, ये सारी क्या होगी, रबी की फसलें। क्योंकि हम इन्हें क्या है कब खाते हैं, सर्दियों में। चने का साग हो गया, गेहूँ हो गया, और मटर हो गया, मसूर हो गया, सारी सर्दियों में ज़्यादा खाते हैं। तो इसको इस ट्रिक से ही या की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसको इस तरीके से याद रखना दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों आती है खरीफ की फसलें। ये जो फसल जो जून में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है, तो दोस्तों ये कहलाती है कौन सी, ये कहलाती है आपकी खरीफ की फसलें। जैसे कपास, अरहर, मूंगफली, गन्ना, धान, बाजरा इत्यादि। तो दोस्तों इसको इस तरीके से याद रखेंगे जो सर्दियों में हम क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। जैसे कपास है, कपास रुई को बोलते हैं, तो रुई का इस्तेमाल कब करते हैं हम, सर्दियों में काट लेते हैं लेकिन गर्मियों में ही। अरहर की दाल है, अरहर हम काट लेते हैं गर्मियों में ही है। मक्का जो है कट्टी गर्मियों में जाती है, और मूँगफली मतलब खुदाई जो होती है इसकी गर्मी में होती है, लेकिन सर्दियों में ये खाने के लिए स्टार्ट हो जाती है। गन्ना जो है, गन्ना भी काट लिया गर्मियों में जाता है, सर्दियों में बहुत कम गन्ना खाया जाता है। धान जो है, चावल जो कट्टे जाते हैं वे किस टाइम कट्टे जाते हैं, वे सर्दी गर्मी में कट्टे जाते हैं दोस्तों। उसके बाद में बाजरा भी गर्मी में कट्टा जाता है, ज्वार भी गर्मियों में, तिलहन, मूंग, सोयाबीन, ये सब क्या होता है, ये सब गर्मियों में चलते हैं। तो दोस्तों जो गर्मियों में चलते हैं वो खरीफ की होती है, जो सर्दियों में चलती है वे रबी की फसलें होती है। उसके बाद आता है दोस्तों जायद की फसलें। जो फसलें जून में बोई जाती है और जुलाई में या अगस्त में काट ली जाती है, तो वे कहलाती है दोस्तों जायद की फसलें। और ये वैसी होती है कि जैसे छोटी मोटी चीज़, जैसे किसान छोटी छोटी वे करके लगा के अपने उसके लिए मतलब साइड बाई साइड डाल देते हैं। जैसे कि ईंख में ककड़ी डाल दी, खरबूजा डाल दिया, खीरा डाल दिया, तो ये इस तरह के डाल ले जाते हैं। तो दोस्तों इसे बोलते हैं जायद की फसलें। जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूज भी आता है इसमें, खरबूजा, इस तरह की जो सारी की सारी सब्जी आती हैं, सारी की सारी इसमें आती है दोस्तों जायद की फसलों में। तो कौन सी होती हैं, ये मौसमी सब्जियाँ होती है एक तो, जो ने साइड बाई साइड स्टार्ट कर रखते हैं। जैसे किसान ने गन्ना लगा लिया और गन्ने की साइड में क्या लगा दिया, गन्ने में अंदर ककड़ी डाल दी या खीरा डाल दिया, तरबूज लगा दिया। तो इस तरह के जो ये लगाए जाते हैं इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, ये होती है जायद की फसलें। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं वे, तरबूज होता है, ककड़ी, खीरा, ये सब जायद की फसलें होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों नकदी फसलें। दोस्तों ये फसलें जो ने व्यापार के लिए किसान उगाते हैं, जैसे कि आलू, गन्ना, कपास, तंबाकू। दोस्तों इनको इस तरीके के साथ याद रखेंगे, जो नकदी फसलें होती हैं उनको किसान जो उगाता है किसके लिए उगाता है, केवल पैसे के लिए। ठीक है, जैसे आलू है, आलू थोड़े बहुत ही रख सकता है किसान, 1 क्विंटल रख लिया अपने घर के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा वो मंडी में तो लेके जाएगा। गन्ना है, गन्ना किस लिए उगाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 क्विंटल उसने घर में गन्ने खा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा तो नहीं खा सकता। कपास है, कपास थोड़ी बहुत ही अपने घर में रखता है। तंबाकू का सेवन ज़्यादा नहीं कर सकता। तो मतलब ये बड़े स्तर पे किया जाता है, लेकिन घर में कितने रख सकता है, छोटा सा रख सकता है, उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है उसको मंडी में बेच देता है। तो ये कौन सी फसलें कहलाती है, ये कहलाती है दोस्तों नकदी, जिसको मतलब बेच करके किसान ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अपने घर लेकर आए, तो वे वाली होती है नकदी फसलें। आप अपने दिमाग से भी इसको ऐड कर सकते हो, तो इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मैंने इसलिए इसमें कोई ट्रिक नहीं बताई, इसलिए आपको बस केवल क्या रखना है, जो चीज़ जिस तरीके से मैंने बताया
दोस्तों आपको इस तरीके से याद करना है, ठीक है। उसमें आप भूल नहीं पाने कि अगर कोई ट्रिक को पकड़ोगे तो दोस्त हो सकता है कि आप गलती भी कर दो। अगर आप इस तरीके से ही याद करके जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों इस ट्रिक के साथ में अपने ख़त्म करते हैं टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।